अपने तमाम व्यूवर्स को हमारे चैनल समर होम में देसी टिप्स में अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है पेचस की बीमारी ना, पेचस या मोशन भी कहते हैं इसे। और ये बीमारी ज़्यादातर ना बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, बड़ों में भी होती है और बच्चों में भी ये ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के ना अशिया खाते हैं, दुकान वगैरह से पापड़ वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से उनका मैदा ख़राब हो जाता है। क्योंकि बच्चों का मैदा थोड़ा सा कमज़ोर होता है, इस वजह से उनको ये बीमारी पेचस जो होते हैं ज़्यादा लग जाते हैं। इसके लिए हमने एक देसी नुस्खा या रेमेडी तैयार की है, इंशाल्लाह जो आपको ना बहुत मज़ा आएगा। और सादा सी मतलब नुस्खा है, कोई मतलब ज़्यादा महंगा नुस्खा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें ना ये जो पेचस बीमारी होती है बहुत ही पेचीदा बीमारी है जिसकी वजह से ना जो जिस्म का पानी होता है उसमें कम हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है जिसकी वजह से ना बच्चों में या बड़ों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है और फिर उनको ना मुख्तलिफ मुआलिज के पास जाना पड़ता है, मुख्तलिफ मतलब ड्रिपें वगैरह लगवानी पड़ती हैं और जिस्म उनका ना कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए हमने एक देसी नुस्खा रेमेडी तैयार की है, इंशाल्लाह वो हम आप तक पहुँचाते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग हमारी वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली नई वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसके लिए एक ही चीज़ आपको दरकार पड़नी है, कोई ज़्यादा मतलब इन्हें टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जो बीमारी होती है बड़ों में भी पाई जाती है और ये जो ख़ास तौर होती है एक बूढ़े मतलब जो होते हैं मर्द या फिर औरतें होती हैं उनमें होती है या बच्चे जो होते हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। नौजवान नस्ल में ये बीमारी थोड़ी कम पाई जाती है। मतलब अगर हो जाए तो फिर इसके ना बहुत ज़्यादा मतलब है ना कमज़ोरी वाले जिस्म को मतलब असरात होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने करना क्या है दोस्तों, अनार तो सभी लोग खाते हैं ना, सभी को पसंद भी होते हैं। अनार खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, खून की कमी को पूरा करते हैं। आप अनार खाते हैं उसका छिलका फेंक देते हैं, उसमें जो दाने होते हैं खा लेते हैं, हाँ अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छी बात नहीं है, जो आपने छिलका फेंका है आपने उस छिलके को फेंकना नहीं है बल्कि अपने पास रख लेना है। इससे ना बहुत ही आला किस्म के आपको मैं रेमेडी बना के दिखाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ। तो आपने करना क्या है कि आपने अनार लेने हैं, अनार का बीज आपने खा लेना है, आपके जिस्म मतलब है ना ताकत आएगी, खून की कमी पूरी होगी। तो इसके साथ जो उसका ऊपर वाला छिलका था आपने उसको अपने पास ना स्टोर कर लेना है। तो इसका जो करना क्या है, आपने जो आपने ऊपर वाला छिलका रखा है अपने पास उसको ना अपने कमरे के अंदर छाँव में उसको सुखाना है 15 से 20 दिन। वो 15 से 20 दिन तक आपने अंदर मतलब ऐसे ना रख दे। 15 से 20 दिन के बाद ना मतलब है ना वो सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको आपने ना अच्छी तरह उसका पाउडर तैयार करना है, उसको कूटना है, रगड़ना है कि मतलब आराम से कूटा जाता है, रगड़ा जाता है तो उन्हें एक सफ़ूफ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। हाँ तो बस ये आपके पास रेमेडी तैयार हो चुकी है। जो बच्चे हैं आपने आधा चम्मच सुबह मतलब जो खाना वगैरह या दूध वगैरह के बाद देना है और शाम को आधा चम्मच। अगर छोटा नामौलूद बच्चा है तो उसको आप चम्मच करते हैं 3/4 हिस्सा कर दें। अगर बड़े हैं तो 1 चम्मच पूरा सुबह 1 शाम। इंशाल्लाह आप ये काम 3 से 4 दिन तक करेंगे बिल्कुल ये मोशन वाली पेचस वाली बीमारी ख़त्म हो जाएगी और आपको मतलब इसके ना 100% क्या 200% रिज़ल्ट मिलेंगे। और इसका हैरत अंगेज़ मतलब रिज़ल्ट है कि इंसान मतलब मुख्तलिफ वाले के पास जाते हैं, फ्लैजल वगैरह के या मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिप में लगवाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पेचस की जो बीमारी होती है मतलब कुछ देर के लिए ख़त्म होते फिर बच्चों को शुरू हो जाती है। तो आप ये जो छिलके वाला अनार का छिलके का आपने पाउडर तैयार किया है, इंशाल्लाह आप 2 दिन देंगे सुबह शाम, इंशाल्लाह जितनी बड़ी बीमारी होगी ख़त्म हो जाएगी। वस्सलाम, अपने भाई को दीजिए।